गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं समांतर श्रेणी का। हमने कुछ सवाल बनाए थे, ठीक है। तो अब उसके आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 13। 12 तक हम इसके पहले वीडियो बना चुके हैं, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 13 से देखते हैं समांतर श्रेणी का, ठीक है। तो इसके पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले के सारे वीडियो को आप देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को आप देखिए, ठीक। तो देखिए, ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी या भाज्य होंगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, वो होती है 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। हमें इनके बीच में देखना है कि 7 से कितनी संख्याएं भाज्य होंगी। तो आपको पता होगा कि 100 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से क्या होगी, भाज्य होगी। तो देखो, आपका हम कहेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 105 है तथा बड़ी संख्या 994 है जो 7 से भाज्य है। क्या है, 7 से भाज्य है। ओके, तो अब यहां पे क्या करते हैं, हम एपी बना लेते हैं। तो एपी क्या बन जाएगा हमारा, लिख देंगे इस प्रकार। एपी जो आपका हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, 105 होगा। अगला पद क्या होगा, इसी में 7 आप जोड़ दो। तो 105 में अगर 7 जोड़ते हो तो 112। 112 में 7 जोड़ दो, 119। एंड समान कहां तक जाएगा, 994 तक जाएगा। अब देखो, यहां से हमारा ए मिल गया ना, ए बराबर 105, डी बराबर 112 से 105 के 7, ए एन बराबर 994। और हमें यन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यन ज्ञात करना है। तो यहां से क्या करोगे, फार्मूला लगा दोगे। हम कहेंगे, हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहां से ए एन आपको मिला है कि 994 बराबर ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ओके, 105 को इधर ले आओ तो 994 माइनस 105 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। तो देखो, 105 घटाओगे 14 से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। ओके, अब यहां से देखो, हासिल लिया था 8 बचा यहां पे, और यहां पे क्या बचा, 9 से 1 जाएगा, 8 बचेगा। ओके, बराबर एन माइनस 1 7। अच्छा, अब क्या करोगे, 7 को इधर लाओगे तो भाग हो जाएगा, उधर गुणे में है। ओके, तो देखो यहां पे हो जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 889/7। काट देते हैं, 7 एक कम, 7 1 बचा 18, 7 दूनी 14, कितना बचा, 1 बचा, हाँ 1 बचा, 19 हो गया। सॉरी, यहाँ पे 7 दूनी 14, 4 बचा, 49 हो गया। 7 7 49, 127। तो आपको मिल गया एन माइनस 1 इक्वल 127। तो एन बराबर 1 भी उधर जाएगा, तो इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 127 प्लस 1 हो जाएगा एन बराबर 128। तो कुल मिला के जो हमारे पद होंगे 3 अंकों के कि जो 7 से भाज्य होंगे वो कितने होंगे, संख्याएं 128 होंगी। ओके, अब देखते हैं इसका अगला सवाल। अच्छा, जो न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हमें, वैसे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका अगला सवाल।
सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 आपका कह रहा है, सवाल नंबर 14 आपका कह रहा है, देख लेते हैं, एनसीईआरटी से ही हम पढ़ा रहे हैं। कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? ओके, तो ये कह रहे हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं? तो 10 से बड़ी कौन सी संख्या की जो 4 से भाज्य हो जाए? तो क्या है, 12 है। और 250 के पहले क्या, 250 तो 4 से कटेगा नहीं, ठीक है, तो 248 है। ठीक है, तो हम कहेंगे 10 से बड़ी तथा 250 से छोटी भाज्य संख्या क्रमशः 12 तथा 248 है। तो पहली संख्या आपको 12 मिल गया ना, तो इस प्रकार एपी बना लेंगे। इस प्रकार एपी क्या हो जाएगी आपकी 12, फिर क्या जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे 16, 20 एंड सो ऑन 248 हो जाएगा। ओके, तो यहां से आप फार्मूला वही लगा दोगे कि हम जानते हैं, सबसे पहले इसके पहले आप लिख दो a बराबर 12, d बराबर 16 में से 12 गए 4, और an बराबर 248, हमें n ज्ञात करना। ओके, तो देख लेते हैं, यहां से हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहां से an 248 है, a कितना है 12 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 है। 12 को इधर ले आओ तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 गुणे 4। 248 से अगर 12 जाएगा तो आपका बचेगा 236 बचेगा, ठीक है, बराबर n माइनस 1 गुणे 4। 4 को इधर ले आओ तो 236 बटे 4 बराबर n माइनस 1। ओके, तो देखो 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 3 बचा 36, 4 9 36 बराबर n माइनस 1। ओके, 1 को इधर ले आओ तो n बराबर 59 प्लस 1, तो n बराबर आपका मिल जाएगा 60। तो कितनी संख्याएं होंगी, 60 संख्याएं होंगी 10 से बड़ी और 250 से छोटी, जो 4 से क्या होंगी, भाज्य होंगी। ठीक है, तो ये 2 सवाल हमारे हो गए। अब सवाल नंबर हम 15वां देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 15वां, इससे पहले मिटा देते हैं, इसके बाद सवाल नंबर 15 हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, कैसे हो पर सवाल नंबर 15 कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और एक समांतर श्रेणी दिया है 3, 10, 17 के 99 पद बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा हमारा, पहले तो हम सवाल लिख देते हैं कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 एंड सो ऑन और 3, 10, 17 के 99 पद बराबर है। इनके कहने का मतलब ये है बाबू कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 एंड सो ऑन है। ओके, और 3, 10, 17 के 99 पद
बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? तो दो श्रेणी, तो प्रथम एपी से पहले लगा देंगे। जो प्रथम एपी क्या है? एपी कितना दिया है? 63, 65, 67। तो इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहां से कि कह रहा है कि तो यहां से an बराबर हो जाएगा, a बराबर कितना दिया? 63, और d बराबर 65 माइनस 63, 2 दिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है? 63 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2 है। ओके, तो ये हो जाएगा an बराबर हो जाएगा आपका 63 प्लस 2n माइनस 2, अंदर गुणा करवा दिए। अब देखो an बराबर हो जाएगा आपका 63 में से 2 गए 61 प्लस 2n, समीकरण 1 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम यहीं पे दूसरा एपी क्या है? दूसरा एपी दिया है 3, 10, 17 एंड स्वान। तो यहां से a बराबर कितना दिया है? 3, d बराबर 10 से 3 जाएगा तो 7 मिलेगा। यहां से क्या हो जाएगा? an बराबर आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ओके, तो यहां से आपका हो जाएगा an बराबर, a की वैल्यू कितना है? 3 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 7 है। ओके, तो अंदर गुणा करवा लेते। an बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, तो an बराबर आपको मिल जाएगा 3, सॉरी माइनस 7 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? -4 बच जाएगा। समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आपको पता है कि an इसमें भी दोनों का करवाएंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें LHS बराबर है। ठीक, तो इसका मतलब RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। ओके, तो 4 को इधर ले जाए तो 61 प्लस 4 हो जाएगा और 7n माइनस 2n हो जाएगा क्योंकि उधर जाएगा। तो 61 4 65 बराबर 5n, तो n बराबर 65/5 हो जाएगा कितना? 13। तो आपका जो आ जाएगा n बराबर 13। तो हम कह देंगे n के 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियों क्या होंगी? बराबर होंगी। ओके, तो यहां तक हमें लगता है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम चले अगले सवाल पे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद में आप लिख लेना, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले सवाल में। इसका अगला सवाल क्या रहा है? ओके, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक। ठीक है, इसका अगला सवाल कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कह रहे हैं वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ओके, कह रहे हैं कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वें पद 5वें पद से क्या है? 12 अधिक है। तो सबसे पहले दिया आपको A3 बराबर दिया है 16
तो ये 3 को लिख सकते हो a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 16, समीकरण 1 मान सकते हो। ठीक, अब इसके बाद क्या है, कह रहा है अगला क्या कह रहा है कि जो है a7 वो क्या है a5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो a7 को क्या लिख सकते हो आप सब, a प्लस 6d और इसे a प्लस 4d और बराबर, सॉरी प्लस रहेगा, हो जाएगा ये 12। ठीक है, तो देखो a से ही कैंसिल हो गया, d को इधर ले आओ तो 6d माइनस 4d, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में 12, तो 6 में से 2 गए, सॉरी 6 में से 4 गए, हो जाएगा आपका 2d बराबर 12, तो 2 छक 12, d बराबर आपको मिल गया 6 मिल गया। हम कहेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 आपका a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2 गुणे 6 16, तो a प्लस 12 बराबर 16, तो a बराबर 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 12, तो a बराबर मिल जाएगा आपको 4। ठीक है, तो a बराबर 4 मिल गया। अब हम बोल देंगे कि इस प्रकार वांछित एपी क्या होगी, इस प्रकार वांछित एपी या अभीष्ट एपी आपको मिल जाएगा, पहला 4 है, ठीक है, फिर कामा लगाओगे, दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी होता है, तो 4 प्लस 6 अर्थात 10, तीसरा क्या होगा 10 6 16, 16 6 22, ऐसे चला जाएगा। तो ये आपका इसका वांछित एपी हो जाएगा। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको आप कॉपी में आसानी से लिख सकोगे। ठीक है, यदि समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला सवाल देखते हैं। ओके, सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है, ये सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि एपी 3 8 13 एंड सो 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। तो ये दो प्रकार से लिख सकता है बाबू, अंतिम पद से कह रहा तो आप एपी को उल्टा भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर एपी को आप उलट के लिख सकते हो तो और आसानी होगा। तो हम कहेंगे एपी को उलटकर लिखने पर तो आप उल्टोगे तो 253। ओके, अच्छा यहाँ पे डी कितना है, 8 से 3 जाएगा 5 बचा ना, तो अर्थात यहाँ पे इसकी पहले वाला जो पद होगा वो 253 से 5 कितना कम होगा, तो कितना होगा 248 होगा। एंड सो ऑन कहां तक जाएगा 3 होगा। अब यहाँ पे आपका a बराबर मिल गया 253, d बराबर मिल गया 248 से 253 जाएगा, तो ये बचेगा कितना -5 बचेगा, और an कितना मिल गया आपको 3 मिल गया, हमें n ज्ञात करनी। ओके, तो देख लेते हैं n क्या ज्ञात करना है, हमें 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक, अर्थात n दिया गया है, तो n बराबर कितना रहने दो, 20वां पद ज्ञात करना, तो n बराबर 20 ही होगा। तो a20 बराबर a प्लस n माइनस, सॉरी यहाँ पे आप एक की जगह पे क्या लिख दोगे 253 प्लस 20 माइनस a, क्योंकि n हमें पता है, d कितना है -5, तो a20 253 प्लस 20 में से 1 गए 19, और 19 बचे 95, वो भी माइनस में। ठीक, तो a20 इक्वल 253 माइनस 95, तो आपको मिल जाएगा a20 बराबर 13 में से 5 गए 8, क्योंकि हासिल लेगा ना, बचेगा 4, 14 में से 9 गए 5 बचेगा, और यहां पे कितना बचा 1 बचा, तो इसका क्या होगा आंसर 158। ठीक है, तो ये आपका रहा आंसर। इसके साथ ये वीडियो मेरा समाप्त होता है। ठीक है,
आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हम इसके आगे भी 3 सवाल बच रहे हैं लगभग, उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सभी को।